वो बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। कहा जाता है कि बहन भाई के जितना पवित्र रिश्ता संसार में कोई भी नहीं है। बहन अगर अपने पति के साथ में चले, ध्यान रखना, एक लड़की अगर अपने पति के साथ में चले तो खुद को इतना सुरक्षित महसूस नहीं करती है, और अगर लड़की अपने 5 साल के भाई के भी साथ चले तो बहन अपने आप को महाराज बहुत बलवान समझती है। ध्यान रखना, क्योंकि भाई का जो साथ होता है ना बहन के लिए, वो महाराज बड़ा ही बलवान होता है। भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है। और कहा जाता है कि बहन भाई में प्रेम भी बहुत होता है, फिर इनमें लड़ाई भी बहुत होती। सही बात है भैया, सही बात है। बहन भाई में लड़ाई भी बहुत होती है महाराज, प्रेम भी बहुत होता है। हमारी लड़ाई हो तो हम दूसरे की कहें का, लड़ाई तो हमारी हो। एक समय की आपको हम बात बताएं कि महाराज एक घर में एक भैया बहन रहते थे। तो जब भैया बहन रहते थे तो एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत प्रेम। आप लोग बातें करने आए हो या कथा सुनने आए हो? हैं? रील बना रहे, रील। बैठना हो, शांति के साथ बैठो, बातें क्यों कर रहे हो? बोली गोविंद भगवान की। तो एक घर में एक भैया बहन रहते थे, और जब भैया बहन रहते थे तो उन दोनों में परीक्षित महाराज बड़ा ही प्रेम था, बहुत प्रेम। और जब प्रेम था तो भैया ने अपनी बहन की शादी कर दी। और जब भैया ने अपनी बहन की शादी करी तो बहन चली गई ससुराल में, और जब ससुराल में चली गई तो ससुराल से लौट के जब मायके आई अपने भैया के घरे, भैया जब भैया के घरे आई तो पहले तो भैया ने अपनी बहन को खूब स्वागत सम्मान करो, खूब प्रेम करो। बहन बहुत दिनों बाद आई, और बता तेरे घर में सब ठीक? बहन बोली ठीक। अब दोनों बहन भैया की बातें होती रही, तब तक बातें ही होते प्रेम होते लड़ाई होने लगी। और जो लड़ाई होने लगी तो भैया ने अपनी बहन से कही, सुन तू हमसे लड़ाई करते है, लेकिन तो नहीं पता हमने जब तेरा ब्याह करो तो तेरे ब्याह में हमने अपनी सब कमाई दे दी है, तो मेरे एहसान मानना चाहिए, लेकिन तू तो एहसान की जगह हमसे लड़ रही है। तो भैया बहन की ऐसे लड़ाई होने लगी। जब लड़ाई वही बोलू, अरे भैया बहन में जाल पड़ो, और भैया के देश अकाल पड़ो। महाराज दोनों बहन भैया की लड़ाई भई, तो भैया ने अपनी बहन से कही, सुन तू हमसे लड़ रही है, लेकिन तो नहीं पता मेरी एक बात सुन ले। अरे बात नक्की सोचत करो मेरी बहन, जात न तेरो प्यार करो। महाराज भैया ने अपनी बहन से कही, सुन बादन की याद कर, जब हमने अपनी सबरी कमाई तो दहेज में कह दी है, और तू हमसे लड़ रही है तो नहीं पता। बात नक्की सोचत करो मेरी बहन, जात न तेरो प्यार करो। बहन बोली, दारी के तू कह रहा हो कि तूने मेरा ब्याह करो तो का तूने एहसान थोड़ी ना करो। बहन बोली कि तूने मेरा ब्याह करके कोई एहसान नहीं कर दो। सुन मेरी बात। भैया बोलो सुनाए दे। अरे ब्याह करो एहसान करो। बहन बोली ब्याह करो एहसान करो, 20 बरस तेरो काम करो। तो 20 साल रह के हमने तेरे घर में काम करो। भैया बोलो या तो बहुत चटपटी। हाँ बात है, उदाहरण नहीं जान दे रही। अब भैया बोलो और सुन ले। बहन बोली तू सुना, हम तेरी सब सुन रहे। अरे बात नक्की सोचत कर मेरी बहन, जा दिन तेरो भात वरो।
सब कर्मा खानदान को नए नए कपड़ा लेके गई थी। बहन बोली दारी के तू बात भरो, तूने मेरो तो का तूने एहसान थोड़ी ना करो। सुन मेरी बात। अब बहन बोली बात भरो एहसान करो, बात भरो एहसान करो, मेरे बाप को धन सब कोई से गयो। बहन बोली तूने मेरो बात भर के कोई एहसान थोड़ी ना करो। अगर तूने मेरो बात भरो तो मेरे बाप की दौलत पे ऐस तू नहीं करो। हाँ अब भैया बोलो और सुन ले। बहन बोली तू सुना तो जा, तेरी सब सुन रहे। बात नकी सुधर कर मेरी बहना, चांद न तो ए बेस दई। पर आज बहन भैया ने जवाब दिया, बहन बादनी की याद कर जब 50,000 रुपया की भैंस खूंटा पे तो छोड़ के तेरे घर पठवाई थी। ये बात बुजुर्गों को पता होगी कि पहले के जो बुजुर्ग अपनी बेटियों की शादी करते थे वो दहेज में महाराज पहले भैंस ही देते थे कि नहीं है। और हमारे यहाँ इटावा जिला में आज वो भैंस दई जात बिटियों को। हाँ लेकिन कहीं कहीं तो बिटियां खुद बोल देती पापा 4 व्हीलर ही चाहिए, हम तो पापा 4 व्हीलर पे ही चाहिए। हाँ तो पहले के जमाने के बुजुर्ग जो होते थे वो बेटियों को महाराज दहेज में भैंस दिया करते थे। तो भैया ने जवाब दिया, सुनो तुम्हें नहीं पता। अरे बहन बोली दारी के तूने भैंस दई तो का तूने एहसान करो तो ना पता। सुन अब बहन बोली भैंस दई एहसान करो। नवीन भैया सुन रहे हो? हाँ अरे भैंस दई एहसान करो, तेरे लल्ला को सतिया मैंने धरो। फिर महाराज इनकी लड़ाई बहुत होते हैं। हाँ लेकिन